आर्य श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में आपने समास के बारे में पढ़ लिया था। आप सभी पढ़ाए गए पार्ट्स का नोट्स तैयार करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। क्रिया के साथ सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं। इस वाक्य में पेड़ कारकी पद है और पर कारक सूचक चिन्ह अथवा विभक्ति है। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। पहला कर्ता कारक, विभक्तियां, इसमें इसको कर्ता कारक को ने से पहचानते हैं। दूसरा कर्म को, विभक्तियों में को, करण कारक, इसका चिन्ह से द्वारा विभक्ति में पहचानते हैं। संप्रदान चौथा, को के लिए हेतु। आपादान से अलग के होने के अर्थ में संप्रदान, आपादान के बाद संप्रदान नहीं, आपादान के बाद संबंध। संबंध का, की, के, रा, री, रे। संबंध में आपका इसके पहचान में आता है आपका का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण, अधिकरण कारक में विभक्तियों में पहचान में इसकी विभक्तियों में, पर, विषय में, 8वां संबोधन, हे, अरे, ए, ओ, हाय। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है, कभी नहीं। उदाहरणार्थ, पहला, रमा ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा, मोहन खेलता है। तीसरा, पक्षी उड़ते हैं। पक्षी उड़ता है, उड़ते नहीं उड़ता है। इन वाक्यों में रमा, मोहन और पक्षी कर्ता कारक है क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है। उसके बाद आपका आता है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं।
कर्म के साथ को विभक्ति आती है, इसकी यही मुख्य पहचान होती है। कभी कभी को विभक्ति का लोप भी हो जाता है। उसने श्याम को पढ़ाया। पहला। दूसरा, राहुल ने चोर को पकड़ा। दूसरा नहीं, तीसरा। दूसरा है लड़की ने लड़के को देखा। चौथा, राम पुस्तक पढ़ रहा है। उसने श्याम को पढ़ाया, राहुल ने चोर को पकड़ा, लड़की ने लड़के को देखा, राम पुस्तक पढ़ रहा है। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, को का नहीं। जैसे राम ने रहीम से कहा, मोहन ने श्याम से पूछा। यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग अनुचित है। उसके बाद आपका आता है करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। उदाहरणार्थ, श्याम गेंद से खेलता है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक कहते हैं। उसके बाद आपका आता है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। उदाहरणार्थ, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। दूसरा, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। माँ बच्चे को मिठाई देती है। उपरोक्त वाक्यों में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चों को संप्रदान कारक है। उसके बाद आपका आता है अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है। इसका चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होना होता है। उदाहरणार्थ, पहला, हिमालय से गंगा निकलती है।
दूसरा, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तीसरा, घुड़सवार घोड़े से गिरता है। इन वाक्यों में हिमालय से, वृक्ष से, घोड़े से अपादान कारक है। संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है का, की, के। उदाहरणार्थ, कमल की किताब मेज पर है, राम का घर दूर है। संबंध कारक क्रिया से विभिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। संबंध कारक जो होता है क्रिया से भिन्न शब्द के साथ, जो क्रिया से भिन्न जो शब्द हैं उनके साथ ही संबंध सूचित करता है। उसके बाद आपका आता है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान में पर है। उदाहरणार्थ, घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। यहाँ घर पर घोंसले में और सड़क पर अधिकरण कारक है। और उसके बाद संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का जो बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से है और न किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। उदाहरणार्थ, अभी आप संबोधन कारक बारे में पढ़ रहे थे। उदाहरणार्थ में खबरदार, दूसरा रीना को मत मारो, तीसरा रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ। संबोधन कारक के बारे में आपने पढ़ा कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं।
इसका संबंध न क्रिया से है और न किसी दूसरे शब्द से है। यह वाक्य से अलग रहता है। कर्ता कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। अभी आपने कारक के बारे में पढ़ा, एक बार पुनः कारक के बारे में देखते हैं कि कारक है क्या। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा कि 8 कारक माने गए हैं। कारक विभक्तियों में कर्ता ने के द्वारा पहचाना जाता है, कर्म को द्वारा पहचानते हैं, करण से द्वारा पहचाना जाता है, संप्रदान को के लिए हेतु इत्यादि के द्वारा संप्रदान पहचाना जाता है। उसके बाद अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध में काकी के रारी रे, अधिकरण में पर विषय में, संबोधन हे अरे ए ओ हाय। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने वे कर्ता के साथ लगता है। उसके बाद आपका कर्म कारक आता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। श्याम गेंद से खेलता है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक है। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ को के लिए होता है। अपादान कारक, अपादान का अर्थ है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण, हिमालय से गंगा निकलती है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है, का, की, के। उसके बाद अधिकरण कारक आता है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान में, पर। उदाहरण, घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण कारक है।
संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। उदाहरणार्थ, खबरदार रीना को मत मारो। रमा, देखो कैसा सुंदर दृश्य है। लड़के, जरा इधर आ। आपने कारक के बारे में अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। धन्यवाद। अगले टॉपिक में आपका पर्यायवाची शब्द रहेंगे।